माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप ये क्लास को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल हम 30 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, और ये 30 ऑब्जेक्टिव से जो है आपका 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जो है आपका कंफर्म रहेगा, अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे प्यारे बच्चों, सभी के सभी VVI क्वेश्चन है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और अंतिम तक बने रहिए इस वीडियो को। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो, और आप लोग जवाब देते जाइएगा क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका देखो, जवाब दो। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। ये देखो आपके 2025 की परीक्षा में जो है पूछा भी गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। इसके बाद है देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को कहते हैं। तो ये भी देखो 2025 में आपके पूछा गया है, और किरणों के समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका A और B दोनों हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ये भी देखो आपके 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, और 2026 में भी पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आवर्धक यानी कि शीशा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, कौन है। आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिया गया, चारों में से बताना कि कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं वो हमारे उत्तल लेंस होते हैं। कौन से होते हैं, उत्तल लेंस, याद रखना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो वो हमारा जो है, जो वास्तविक और फिर आभासी दोनों बन सकता है, वो हमारा उत्तल में बन सकता है। उत्तल लेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी देखो 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखो छठा है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो। तो ये भी देखो 2025 में पूछा गया। अगर इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आप लोग को पता है। इसका जो फॉर्मूला पता है कि p बराबर 1/f होता है ना। p बराबर 1/f होता है। तो ये हमारा जो, अगर f को हम नीचे कर देंगे, बटा में आ जाएगा, तो p बराबर यहाँ पे बचेगा 1/f बचेगा, यानी इसका B आंसर सही हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है। क्वेश्चन तो क्या बोला, फोकस दूरी 20 सेमी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, है ना। तो f बराबर में होता है, आपको पता है कि r/2 होता है। f बराबर r/2, f का मान दिया हुआ देखो 20 सेमी, यहाँ पे रखेंगे 20 बराबर में आ जाएगा r/2। ये दो इधर आके गुना होगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। r बराबर कितना आएगा 40 आ जाएगा, r बराबर 40, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। इसके बाद आपका देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 8 का जो आंसर होगा वो विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी को जो है क्रैश कोर्स भी करवाया जा रहा है। क्रैश कोर्स भी करवाया जा रहा है, क्रैश कोर्स, जिसमें आपको एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और क्रैश कोर्स ज्वाइन करके एग्ज़ाम में आप 450 प्लस करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। ये आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे आपको सर्च करना है बाल स्टडी। वहाँ पे सर्च करना है क्या, बाल स्टडी। आप जैसे ही बाल स्टडी सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, आपको बाल स्टडी का एप्लीकेशन जो है आ जाएगा, ऐप जो आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना, और वहीं पे जो है आपको क्रैश कोर्स दिखेगा। तो आप क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलो, इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। आवर्धन का महत्तम मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उत्तल में पूछे या अवतल में पूछे 1 ही होता है। सब में कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। 9 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, आवर्धन का महत्तम मान। इसके बाद 10वां के किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर हमें अवतल दर्पण में जो है वस्तु आभासी प्रतिबिंब जो आभासी मिल रहा है ना, प्रतिबिंब क्या मिल रहा है हमारे पास, आभासी मिल रहा है, और एक मिनट रुक जाओ, और सीधा मिल रहा है, और वस्तु से बड़ा मिल रहा है। वस्तु से कैसा मिल रहा है, बड़ा। तो ये कहाँ पे होना चाहिए, तो आपको बता दें, ये भी देखो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ये 12th में भी 2024 में पूछा गया था। 12th के भी एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। देखो, याद रखना कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए।
इसके बाद आपका तो कोई 11 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है ना। धनात्मक कब होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 सेमी से कम रहेगा तब होगा। इसके बाद आपका 12 है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, जैसे ये हमारा देखो यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, तो फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है। तो जब फोकस से ध्रुव की ओर जाते हैं तो आवर्धन का मान क्या होता है, हमसे जो पूछ रहा है ना, आवर्धन का मान क्या होता है। तो आवर्धन का मान बढ़ता है, प्यारे बच्चों, आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका हो जाएगा 12 का हो जाएगा ए। इसके बाद आपका देखो है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। तो अभी देखो ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो अभी हम लोग देखे हैं उसी तरीका का क्वेश्चन है, यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर जाता है तो क्या होता है, बढ़ता है। जैसे देखो अभी 12वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे, फोकस से ध्रुव की ओर जाता है तो क्या होता है, बढ़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ेगा कब, जब फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रकृति क्या होगी। अगर किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी प्रकृति हमसे पूछ रहा था। इसकी देखो जो प्रकृति होती है ना, वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला 15, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण हमारा पास है, अवतल दर्पण इस तरीके से है, बोला कि निचला आधा भाग टूट जाए, मतलब कि ये वाला मान के चलो टूट गया है ना, ये वाला टूट गया, तो फिर क्या होगा, तो कम तिरु बनेगा। क्या हो जाएगा, कम तिरु बनेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कम तिरु बनेगा। इसके बाद 16 है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 से अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 से अधिक, याद रखिएगा। अगला देखो 17 है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किसका अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। ये भी देखो 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी पूछा गया था। तो बताओ निम्न में किसका जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और आपको चारों में से बताना है। तो देखो सबसे जो होता है यहाँ पे पानी का होता है, सबसे कम जो है पानी का होता है। अगला 18 है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। अगर लंबवत इस तरीके से सीधे आता है ना तो इसी पे टकरा के लौट जाता है, यानी कि 0 डिग्री बनेगा। और ये आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा भी गया है। इसके बाद आपका देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में कैसा बनता है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे छोटा सीधा भी बता रहा है ना, छोटा सीधा भी बता रहा है। तो एक बात बता दे, छोटा और सीधा भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसका मतलब यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 20 नंबर है, वायु में अभिसारी लेंस है और वायु में अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहने तो समझते हैं अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। अभिसारी कहने का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का काम जो है कांच का अवतल लेंस करता है, अवतल लेंस का करता है। अगला है किस है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको पता है कि उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद आपका देखो 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो इस क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश लेंस की क्षमता, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अगला 23 नंबर की जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। अपवर्तन कितनी बार होगा हमसे जो पूछा जा रहा है। तो जो अपवर्तन होता है वो हमारा अपवर्तन एक बार होता है। कितना बार होता है, एक बार होता है। एक बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है, ठीक ना, याद रखना। अगला है 24 है कि लेंस में एक मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। आपको पता है इस तरीक़ा से लेंस है, तो एक यहाँ पे फोकस हो जाता है f1 और एक यहाँ पे फोकस हो जाता है f2। तो यहाँ पे देखो इसका 2 वक्रता केंद्र भी हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा C2। तो 2 वक्रता केंद्र भी होती है लेंस में और 2 फोकस भी होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है, और अच्छा ये वास्तविक तो नहीं बनता, सिर्फ काल्पनिक बनता है। अगला है 26 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्यारे बच्चों देखो आपको जो है ना एकदम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया। सभी क्वेश्चंस जो आपको पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो इसी तरीका का आपको मिलते रहेगा। बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो, ठीक ना। बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।
इसके बाद आपका देखो है यहाँ पे 27 कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित यानी कि बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक ना। कहाँ पे रखेंगे तब जो हमारा बनेगा, ठीक ना। तो ये इसके ऐसा प्रतिबिंब हमें प्राप्त करने के लिए हमें जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा। अगला देखो 28 नंबर क्वेश्चन कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है ना। चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक, तो देखो अवतल का माइनस में होता है और समतल का तो कुछ नहीं होता, उत्तल का प्लस में होता है, ठीक है, याद रखना। अगला 29 निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी कहने का मतलब होता है फैलाना, और अवतल लेंस जो है फैलाता ही है, इसलिए अब इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगला 30 है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज है ना। फिर से एक बार समझा देते हैं कि एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज कौन सा होगा, परावर्तित किरण पुंज कौन सा होगा जो पूछ रहा, तो अभिसारी ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण पे आ रहा है तो ये आ रहा है तो वही जाएगा ना, तो अभिसारी ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आप लास्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हो 31 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। इस समतल दर्पण का आवर्धन हमें बताना है, ये HW में है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके सभी बच्चे बता दो। और आप लोग किस जिला से देख रहे हो हमारे वीडियो को ये भी एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आप सभी के लिए इसी तरीक़ा का वीडियो आते रहेगा।